नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ फर्स्ट पेपर की रणनीति लेकर आई हूँ। फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो देखिए, सब्जेक्ट अपना अपना होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर सभी के लिए सेम होता है। ये आप सभी को मालूम होगा। न्यू कैंडिडेट हैं उनको भी मालूम होगा, और जो लोग पहले से दे रहे हैं उनको तो पता ही है। वही 10 यूनिट हैं, और उन्हीं 10 यूनिट में से कुछ यूनिट ऐसी हैं जो वास्तव में आपका स्कोर अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी यूनिट है जो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर जिनका जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं है, नेक्स्ट होने वाला है, तो अभी जो टाइम है उसमें वो कौन सी यूनिट जो है पढ़ें, उनका रिवीजन करें, तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं क्लास नहीं बना पा रही हूँ इस समय, तो खेद है मुझे, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी बताती हूँ आप लोग पसंद करते हैं। भले ही कुछ लोग जुड़े हैं तो उन लोगों को हेल्प मिल रही है, तो मैं अफ़सोस है मुझे इस बात का कि मैं नहीं क्लास बना पा रही हूँ। लेकिन जो भी क्लास बनाऊँगी वो बेहतर आप लोगों के लिए बनाऊँगी। तो आज की इस क्लास को आप लोग जो है सुन लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। तो देखिए, मैं यूनिट की बात करती हूँ तो 10 यूनिट जो फर्स्ट पेपर में है, जिसका नाम ही है आपका रिसर्च पेपर, जिसको हम रिसर्च पेपर से जानते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर कहते हैं या उसको अनुसंधान पेपर कहते हैं। तो क्योंकि ये नेट जो है हायर में आता है और हायर एजुकेशन रिसर्च से ही जुड़ी हुई है। तो जो भी नेट जेआरएफ करेंगे, नेट करके आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन आप जेआरएफ करते हैं तो आप जो है पीएचडी स्कॉलर बनते हैं। नेट करके भी बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जेआरएफ हैं वही जो है पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेट वाले भी जो है पीएचडी कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप मिलती है उनको। तो यहाँ पे जो मैं आपको यूनिट बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो पहली जो इसकी यूनिट है, आप सभी को मालूम होगा, जो है शिक्षण अभिक्षमता की है, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। दूसरी आपकी है रिसर्च पेपर की, जिसे हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं। तीसरा आपकी जो है वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर आपकी जो है कुछ वो एक जो अवतरण दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। मैं फिर एक क्लास बना दूंगी फर्स्ट पेपर के अवतरण के लिए। सेकंड पेपर के अवतरण के लिए मैंने बताई थी, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अवतरण की तो वो एक यूनिट हो गई। फिर आपकी जो है मैथ, रीजनिंग और तर्क शक्ति की एक 2-3 यूनिट है। ठीक है, वो हो गई। मैं सारी यूनिट यहाँ पे बता रही हूँ, अभी ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सी आपको तैयार करना चाहिए। फिर आपकी आती है आईसीटी की, जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, जिसे हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी इन्वायरमेंट की। ठीक है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल हैं, और जो आपके और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इन्वायरमेंट से, करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में। फिर आपका आता है हायर एजुकेशन से। ठीक है, हायर एजुकेशन में बहुत ही प्राचीन काल से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि नया सिलेबस आपका है, तो उसमें आपके नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नए करंट जो चल रहा है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो मतलब पहले से आ रहे हैं। तो अब ये सारी यूनिट मिला के एक पेपर आपका हो गया। ये सभी से 5-5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लेकिन ये दो रहती है, टीचिंग और रिसर्च, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। चाहे आप चेक कर लीजिएगा, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है अपना ज़्यादा वेटेज रखती हैं। इनका वेटेज ये है कि ये जो है पिछले ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो बेहतर होता है। ठीक है, तो इन्हें तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, रिसर्च और टीचिंग। ठीक है, दूसरा फिर आपको कौन सी यूनिट तैयार करना चाहिए। फिर आपको जो आपका तर्क शक्ति के जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ करके, कि कुछ शेर भेड़िए हैं। ठीक है, इस तरीके के, या सभी भेड़िए शेर हैं, इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बोर्ड का यूज नहीं कर पा रही, और अगर ऐसे बताती हूँ तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अभी तक बताया नहीं। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी। लेकिन फिर भी आपको जहाँ से भी मिले, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, जहाँ से भी मिले, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। आप ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इनका जो है ये इधर उधर नहीं हो सकते। इनका भले ही शब्द चेंज हो जाए, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आप ज़रूर इनको ध्यान से देख लीजिए।
आईसीटी के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख लीजिए। उसके बाद में इन्वायरमेंट है उसे देख लीजिए, और आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। अब क्या करना है, मैं आपको ये यूनिट जो बताई है मैंने कौन कौन सी, एक तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, और तीसरा आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको शिक्षण में, जो शिक्षण में कम्युनिकेशन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर आपका अनौपचारिक, औपचारिक, ग्रेप वाइन, और ये जो है ये सभी आपको ध्यान के करके देख लेना है, ठीक है। फिर आपका मैंने कौन सा बताया था, रियल जो आपका एक अवतरण दिया जाता है आरसी, तो उसको तो आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। फिर आपका मैंने आपको बताया था कि तर्क शक्ति के क्वेश्चन, तो तर्क शक्ति के मैंने जो आपको बताया उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। न्यू में जो ऐड किए गए हैं उनको ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में ज़रूर आप देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट की अगर आपके पास यूनिट मिल जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे चैनल हैं बराबर करा रहे हैं एक बार किस पे, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर आपका हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आप देख लीजिएगा उसको भी अच्छे से। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये यूनिट ऐसी हैं यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, अगर इनमें से आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इन पे फोकस करना ही है ज़्यादा। और इससे भी सब कुछ हटा के तो ये 3 यूनिट हैं आपकी, टीचिंग और रिसर्च और कम्युनिकेशन, इनको फोकस करना है। और उसके बाद में आपका एक अवतरण जो आता है उससे वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उन पे फोकस करना है। डीआई के क्वेश्चन आपको बनाना आ रहा है तो बनाइए, अगर समय है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों को देख लीजिए डीआई में। एक तो प्रतिशत निकालना, दूसरा औसत निकालना, और तीसरा आपका जो अनुपात निकालना। ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे ही डीआई आधारित होती है, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी जो है, कंपनी कोई चार्ट होगा या फिर कोई कंपनी रख दी जाएगी, उनका कोई जैसे कोई सन है या कुछ भी है, उनका लाभ या हानि है, तो उनको रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनका प्रतिशत कैसे निकलेगा, इसका प्रतिशत कितना हुआ, या इनका एवरेज कितना होगा, ठीक है, अनुपात कितना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ें हैं जिनको आप फोकस कर ली। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आईसीटी में बाइनरी कोड ज़रूर पढ़ के जानना कि बाइनरी कोड कैसे निकाला जाता है। मैं आपको एक आधार यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगी, जैसे आप लासा मासा निकालते हैं ना, उसी तरीके से बाइनरी कोड निकाला जाता है। बाइनरी कोड कैसे, मतलब ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे 25 का बाइनरी कोड पूछा जाएगा तो आप ज़रूर निकालिएगा इसको। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर भी हमारे मित्र हैं कुछ लोग, वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छी आसान ट्रिक भी शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे 25 का बाइनरी कोड निकालना है तो 25 किससे कटेगा, देखिए 12 से कट गया और बचा यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया, तो 1 बचा है ना। अब इसको जो है 2 से ही काट रहे हैं तो इधर ये वाली संख्या नहीं जोड़ी जाएगी, इसको इस तरीके से फिर आप यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची है। फिर ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं बचेगी। तो इस तरीके से अगर आप काट रहे हैं तो आपको ये किस तरीके से लिखा जाएगा, फिर 3, फिर यहाँ पे 1 और 0 0 1 करके कुछ संख्या ऐसी आएगी। मतलब एक आपको ट्रिक याद रखना है कि इस तरीके से बाइनरी कोड निकाला जाता है। यहाँ पे मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन कोशिश की है जिससे जिन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है, ठीक है। उन लोगों को अगर एक क्वेश्चन भी राइट हो गया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर बहुत महत्व रखते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनका 2 नंबर से नेट या जेआरएफ रह जाता है, ठीक है। तो हो सकता है मेरी यह रणनीति जो है, जो मैंने आपको बताया, वो आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास लेकर आऊँ। और जो मैंने आपका बाइनरी कोड का बताया है, आप लोग फर्स्ट पेपर में बताइएगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी जो है यूनिट पर मैं क्लास बना दूँ, ठीक है। मैं उसी पर क्लास बना दूँगी, ठीक है। मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं मेरे साथ, तो मेरा ये फोकस रहता है कि अगर जैसे 1-2 लोग जुड़े हुए हैं तो वो और जगह से भी तैयारी कर सकते हैं, और जो लोग हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं मटेरियल सेंड करती रहती हूँ। तो आप लोग जो है फर्स्ट पेपर के लिए मैंने इसीलिए नहीं जोड़ा, इसीलिए नहीं बनाया था, लेकिन आगे फ्यूचर में जो है जो मैं बता रही हूँ, अगर अधिक से अधिक लोग सक्सेस होंगे तो मैं इस पर काम ज़रूर करूँगी, ओके।
तो ये सारा था, मैंने जो आपको यूनिट बताई हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आप लोग करिएगा अच्छा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सी यूनिट पे आप क्लास चाहते हैं। और बिल्कुल निरंतर धैर्य से आप तैयारी करते रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आगे बढ़ ही गया है, अब उस पर हमारा कोई बस तो है नहीं, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, एक साथ एक भीड़ तो नहीं इकट्ठा कर सकती है सरकार, कोई भी मतलब जो भी कंपनी करा रही है, तो वो हमारे बेहतरी के लिए ही है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो हमारी बेहतरी के लिए ही है। अगर हम जाएं और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो और हमें अगर कहीं हो जाए कुछ, तो इस एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये जो है सही है जो भी कदम है। तो आप लोग बस तैयारी करिए और धैर्य के साथ तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए मोटिवेशन के लिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।